मिनट हाँ बैठे ना हाँ सामने का। हाँ थोड़ा हाँ अवनीत जी को बाजू के साथ कहिए थोड़ा। हाँ। सरोज जी को अस्थमा है, इनका पानी का उपचार चालू है कैंगन का। तो नमस्ते बात करिए सर। सर। तो अस्थमा है, मतलब अस्थमा हो रहा है, मतलब आप एक्चुअली सांस ले तो रहे हैं लेकिन सांस को छोड़ नहीं पा रहे, उसी को हम बोलते हैं अस्थमा। तो अस्थमा बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप जो है सांस लिया करो और सांस को धीरे धीरे छोड़ा करो। और हम्म छोड़ने के बाद, मतलब सांस लिया हमने, हम्म होल्ड किया, सांस लिया, ध्यान से सुनना, होल्ड किया, होल्ड करने के बाद सांस को छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर होल्ड किया, मतलब फिर एकदम सांस नहीं लेना है। तो अच्छा सांस ज्यादा ज्यादा छोड़ने की प्रैक्टिस करना है। या हाँ, सांस जितना आप धीरे धीरे छोड़ेंगे, छोड़ते जाएंगे, सांस छोड़ने की प्रैक्टिस करना है, लेने की नहीं करना है ना। सांस ले तो बॉडी खुद ही लेगी, ऑक्सीजन को ब्लॉक करना है आपको, तब जाके जो है आपको एल्कलिनिटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन को ब्लॉक करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि हम खड़े होकर सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते बैठने की एक्टिंग करें और चेयर जैसे हो जाएं, फिर खड़े हो जाएं, फिर ब्रीदिंग करें, फिर सांस छोड़ते 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 बैठें, चेयर पोज में खुद को स्टेबल करें, और फिर जो है आप जो है फिर खड़े होइए, फिर सांस लीजिए, छोड़ते छोड़ते नीचे बैठिए और सांस मत लीजिए। तो इससे हम क्या ऑक्सीजन को ब्लॉक करेंगे। तो ये 15 to 30 टाइम्स आप डेली करेंगी तो आपको 100% 7 to 8 डेज में अस्थमा क्योर हो जाएगा। और सेकेंडली जो है 1 किलो ग्रेप्स डेली खाइए, एक थोड़ा सा पालक 100 ग्राम, और 1 kg ग्रेप्स, अभी ग्रेप्स आ गए हैं, ब्लैक हाँ ले लीजिए आधा किलो, आधा किलो ग्रीन ले लीजिए। इनको 9.5 में डिप करके रखिए। अगर पेस्टिसाइड्स हो इसमें, अगर आपको लगता है, वैसे तो होते ही हैं, तो पहले 11.5 में ग्रेप्स को डिप करिए, और उसके बाद एक ही बार डिप कर लीजिए 11.5 में। और उसके बाद जो है पर 16 मिनट से ज्यादा नहीं, 11.5 में, नहीं तो पूरा फीका हो जाएगा ग्रेप्स। तो ओके सेफर साइड पे क्या होता है कि आधा घंटा 40 मिनट हम 9.5 में डिप कर दें। और एक पालक अगर वहां मिल रहा है तो 100 ग्राम्स पालक, उसको भी डिप कर दें, और इन दोनों का अच्छा जूस बनाएं, और डेली इसको मॉर्निंग में आप लेना चालू करिए। और कोशिश करिए कि आप 20-25 डेज के लिए कोई भी डेयरी प्रोडक्ट न लें, जैसा मैंने सर को बताया है। डेयरी प्रोडक्ट्स न लें, किसी प्रकार का कोई ऑयल न लें। एक समय आप कुक फूड खाइए इवनिंग में, जैसे लौकी का सूप, टमाटो का सूप, और आपका जो है भाकरी ले ली, कोई रोटी वोटी ले ली, और दिन में आपने एक बार जूस ले लिया, 1 kg ग्रेप्स और आपके 100 ग्राम पालक का। और अच्छा दोपहर में आपने सलाद रोटी ले लिया, उसमें आपने खोपरा कंपलसरी लीजिए, खोपरा जो होता है, जो नारियल होता है मुझे खा उसका खोपरा डेली आप लीजिए, ताजा नारियल का, अपने डाइट में। और जितनी भी वेजिटेबल, इनको कैंगन में डिप करिए, फिर इनका कोशिम्बीर बना के आप कचूमर सलाद बना के खाइए, जिसमें पत्ता गोभी है, ये है, आलू भी आप खा सकते हैं, आलू अगर खाना है तो भी, मतलब बॉइल सब्जियां लीजिए। वो ऑयल यूज करना बंद कर दीजिए, 7-8 दिन में अस्थमा चला जाएगा। और ये एक्सरसाइज 15 टाइम्स मॉर्निंग, 15 टाइम्स इवनिंग करिए। चेयर में पोज में पहले स्ट्रेट खड़े हो जाइए, सांस लीजिए, और धीरे धीरे झुकिए, एक चेयर जैसा बन जाइए, जैसे आप खुद ही एक चेयर हैं। और हाँ सांस हाँ छोड़ते छोड़ते छोड़ते, फिर जब थोड़ा सा लगे अनकंफर्टेबल, तब उठ जाइए, फिर आप ब्रीथिंग करिए। ऐसा करने से आपका चंद्र बढ़ेगा, एल्कलिनिटी बढ़ेगी। जैसे ही हम ऑक्सीजन को ब्लॉक करेंगे, कैंगन वाटर में भी तो हम ऑक्सीजन को ब्लॉक ही करते हैं, ऑक्सीजन को हम निकाल ही देते हैं, तभी जाके हाइड्रोजन बढ़ हाँ जाता है। सो आयनाइजेशन हम इन बॉडी का नेचुरली भी कर सकते हैं, जब हम सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं और लेते नहीं है, तो बॉडी भी खुद को नेचुरली एल्कलाइन करती है ना। आयनाइजेशन तो हमारी बॉडी में चल ही रहा है। तो इतना अच्छा पानी है, उसका प्रॉपर यूज करिए, तो 9 to 10 डेज में अस्थमा चला जाएगा, आपको बहुत फायदा दिखने लगेगा, है ना। सर थैंक यू सर। थैंक और यू। दूसरा कैंडियन वाटर का मुझे ये चाहिए था कि कांच, मुझे कांच का ही ग्लास क्यों, वो उसका प्रॉपर्टी है लेकिन स्टील में उसका प्रॉपर्टी नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है, स्टील एक्चुअली क्या है कि प्योर होना चाहिए, प्योर अगर स्टील है कि नहीं आपको नहीं पता, लेकिन कांच तो हमेशा 100% प्योर होता है। होता है। इसलिए ड्रिंकिंग लिक्विड्स को, बड़े बड़े फॉर्मुलेशंस को, औषधियों को, बड़े बड़े साइरप्स को कांच में ही डिलीवर किया जाता है। स्टील में अगर लोगों का भरोसा होता तो मेडिकल इंडस्ट्री हर चीज जो है स्टील में ही देती।
तो कांच में जो है किसी भी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता है, मतलब कांच नॉन रिएक्टिव होता है, कांच इज अ सुपर कूल लिक्विड, ठीक है। तो इसलिए कांच का बर्तन में ही बड़े बड़े डॉक्टर भी कांच की बोतल में ही पानी पीते हैं, कांच की बोतल में ही टमाटो केचप्स आते हैं, कांच की बोतल में ही जो है लोग अल्कोहल लीकर बेचते हैं। तो कांच की में साइड इफेक्ट नहीं है, कांच जो है इट इज 100% सेफ, और उसकी प्रॉपर्टी पानी की बनी रहती है। अगर ये स्टील प्रॉपर नहीं है तो वो मेटल का उसमें जाएगा, तो पानी का टेस्ट भी चेंज होगा। और हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके सर। अमर हरने जी, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, क्लोज करें मीटिंग। चलो, थैंक यू सर जी, आपने जो समय दिया। थैंक यू सर। थैंक ये यू। अवधि जी के लिए हमारा थोड़ा दिल ये होता है कि वो जल्द से जल्द आ, आपकी दुआएं और हमारे टीएमपी जो पूरा उनके पीछे है कि उनका रिकवरी होना चाहिए और होने वाला है। आप इसलिए मैंने उनको रिकमेंड किया था कि वैभव जी से हम बात करेंगे, वो सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ कैंगन बता रहा हूँ, लेकिन वैभव जी से जो डीपली नॉलेज मिला तो सही में अस्थमा के लिए जैसे हाथ के ऊपर का जो पोर्शन है, इसको हाँ, सर। ऐसा प्रेस करेंगे आप 50 से 100 बार, है ना। अच्छा। तो ये 4 उंगल ऊपर, ये जॉइंट से 4 उंगल ऊपर 50 बार प्रेस करिए। उसके बाद जो है अंगूठे से और इसके ऊपर, तो ये जो मर्म पॉइंट्स है दोनों हाथ के, पहले राइट का करेगी लेडीज, जो लेडीज पहले लेफ्ट फिर राइट, जेंट्स जो है राइट टू लेफ्ट। तो आपको अस्थमा में बहुत फायदा होगा, बहुत जल्दी फायदा होता है। ये जो ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं, जिससे 4 उंगल, आपका जो 4 उंगल है वहां पर ये पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर लाइन पे, तो इसको प्रेस करते हैं। इसके बाद इसके 4 उंगल ऊपर एक और पॉइंट होता है, आपको उसका भी वीडियो डाल देंगे। तो ओके सर। इसको प्रेस करिए, दिन में 16 से 18 बार जो है प्रेस होता है। तो एक बार जब हम प्रेस करते हैं तो 18 बार करते हैं, तो दोनों इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे और ऐसा 3-4 बार करेंगे तो अस्थमा में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। बाकी जो मैंने डाइट जो बताया है, हाँ। डाइट अगर आप लेते हैं तो पानी का, जैसा मैंने बताया, ऑयल से दूर रहिए, मांस मछली अंडा पनीर इन चीजों से दूर रहिए, और एक बार सूप लीजिए वेजिटेबल्स के, और एक बार जो है कोशिम्बीर, जो मैंने बताया कचूमर सैलेड्स, उनको लीजिए, और खोपरा जरूर खाइए, और अंगूर और पालक का भी आपको मैंने बताया। हाँ। तो उससे स्टार्टिंग करिए तो 100% अस्थमा। और जो एक्सरसाइज जो आपको मैंने बताई, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए और चेयर बन जाइए, और थोड़ी देर बाद जब अनकंफर्टेबल लगे तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ऐसा 15 बार करिए। इसको जितना ज्यादा करेंगे, मतलब उतना जल्दी अस्थमा हो सकता है 5 दिन में ही ठीक हो जाए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। थैंक यू सर। और थैंक यू अभी तो पानी पीने का ये सर, पानी कितना पीना चाहिए अभी डॉक्टर की सलाह पानी से? तो हरने जी को कम ही पीना चाहिए, क्योंकि जब तक किडनी ठीक नहीं होता है बरोबर तो जो है सब्जियां लेंगे तो उसमें भी वाटर मिल ही जाएगा इनको, बरोबर। है ना। तो पानी अवॉइड करना है और जूसेस ज्यादा लेना है। हाँ, इनको जूसेस कच्चा ज्यादा लेना है, हर कच्ची चीज में प्रोटीन मिल जाएगा, है ना। तो प्रोटीन के लिए डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी बोले, है ना। अब वो बोलेंगे पोटेशियम मत लो, अब आलू में भी है, धनिया में भी है, देखो हर चीज में पोटेशियम है, क्योंकि बॉडी पोटेशियम और गंधक, गंधक और पारे से ही बॉडी बना है। तो पोटेशियम हर चीज में है ना। कोई बोलेगा शुगर है तो मीठा मत खाओ, तो आलू में भी शुगर है, दूध में भी शुगर है, मांस मछली अंडे में भी शुगर है, सब में शुगर है। तो क्या होता है कि इसलिए हमको हमारे विवेक का इस्तेमाल करना है। अगर शुगर डाउन रहते हो जाती है हाँ, सर। डायलिसिस होगा तो डाउन होगी, 15-20 दिन में सब पूरा बॉडी फिट हो जाएगा। लेट अस ट्राई, है ना, उतना बेस्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस। बंद कर लो। थैंक यू सर। बंद करो।